गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विक्रम, ऑनलाइन स्टडी पे फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। तो कल हम 11th के लिए पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री, उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं और उसमें हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कल जो कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कल का जो क्लास था हमारा, उसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, उन क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर पहले 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक व्हील है, व्हील मीन्स चक्कर, मेक्स 360 revolution, 360 revolution, यानी कि 360 रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि चक्कर लगाना, कि वो कैसे घूम रहा है, एक सर्कल के अकॉर्डिंग घूमना, जस्ट रिवॉल्यूशन। यानी कि अगर एक चक्कर लगाता है, अगर यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया है और यहाँ पे पहुँच गया, तब एक चक्कर। ठीक है, अब फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, फिर चौथा चक्कर, ऐसे ऐसे करके कितना चक्कर लगाया है वो? 360 चक्कर लगाया है। तो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? ठीक है, अच्छा, ये जो 360 रिवॉल्यूशन वो किया है इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन किया है? 360 रिवॉल्यूशन किया है। तो पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में 1 सेकेंड इज इक्वल टू, 1 सेकेंड में वो जितना घूमेगा कितना रेडियन होगा। ठीक है, आपको रेडियन में आंसर निकालना है, कितना रेडियन घूम जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, इसका मतलब है 60 मिनट में, 60 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन? 360 रिवॉल्यूशन। तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा? 360 बटे 60, यानी कि कितना रिवॉल्यूशन? 6 रिवॉल्यूशन। और आपको ये बात तो पता ही होगा कि कोई भी अगर एक रिवॉल्यूशन करता है तो कितना रेडियन होता है? पूरा एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन? कल ही बात बताए थे कि अगर कोई सर्कल में r रेडियस से अगर r मूव करता है तो कितना रेडियन? 1 रेडियन उसको बोलते हैं। और जब ये पूरा मूव कर जाए तब तो 360 डिग्री मूव होता है, और 360 डिग्री को ही क्या करते हैं? 2 पाई, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन बराबर कितना रेडियन होता है? 2 पाई। कितना रिवॉल्यूशन हुआ है? 6, तो कितना रेडियन हो जाएगा? 12 पाई रेडियन होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 भी है। हाँ, ठीक है, सब के सब एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो आप वहाँ से जाके देखिए, या फिर आप एनसीईआरटी का चैप्टर 3.1 डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ के रूप में, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। एक सर्कल में रेडियस कितना है? 100 सेंटीमीटर, और जो आर्क लेंथ होता है वो होता है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का रेडियस वाला जो सर्कल है वो 22 सेंटीमीटर क्या कर रहा है?
आर्क कर रहा है। तो आपको पता है कि ये जो थीटा होगा वो क्या होगा, तो कल ही ये रिलेशन आया था कि L बराबर होता है r थीटा। तो यहाँ से हम थीटा निकालेंगे तो क्या होगा L बाई r, और L कितना दे रखा है 22 और r कितना 100। क्लियर? तो ये कितना हो गया, कितना रेडियन में, और रेडियन को हम अगर डिग्री में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करेंगे, कल ही बताया डिग्री कि 360 डिग्री बराबर क्या होता है 2 पाई रेडियन। तो या फिर इसी से आया था पाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर क्या होता है 180 बटे पाई। ठीक है, 1 रेडियन बराबर जब इतना होता है तो इतना रेडियन को क्या करना होगा 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, और पाई की जगह पे क्या रखेंगे 22 बटा 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक, 22 से 22 कट जाएगा, 1 0, और 18 से 126 और 1 कितना डिग्री के आसपास होगा 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 5 भी तो नहीं है माइनर एक बार और फिर से लिख देता हूँ कि एक क्वेश्चन जो है वो NCERT का 3.1 का क्वेश्चन नंबर चल रहा था अभी। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, सर्कल का डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, तो सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर का अगर उसका कॉर्ड भी है तो कॉर्ड द्वारा बनाया गया माइनर आर्क बताइए। तो एक कॉर्ड बना लेते हैं, अभी इसको रहने दीजिए। रेडियस आप सिर्फ याद रखिए कि 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड बनाना है, तो कॉर्ड ऐसे ही बनता है 20 सेंटीमीटर का यहाँ पे होगा, और हम जानते हैं कि 20 सेंटीमीटर का अगर कॉर्ड है तो रेडियस भी कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ये सब तो रेडियस है ना, और ये भी बराबर, यानी कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल कौन सा होगा इक्विलैटरल, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं इक्विलैटरल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है तो सेंटर पे कितना डिग्री बनाना होगा 60 डिग्री। अगर सेंटर पे 60 डिग्री, थीटा अगर 60 डिग्री है तो इसको अगर हमको रेडियन में बदलना होगा तो क्या करेंगे पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 3। तो याद भी होना चाहिए 60 डिग्री को पाई बाई 3 कहते हैं, डायरेक्ट लेना पड़ेगा। तो पाई बाई 3 आ गए, और आर हमको पता है कि 20 सेंटीमीटर है, तो हम एल नहीं निकाल सकते, ये माइनर आर को हम एल मान रहे हैं। एल बराबर आर थीटा, आर की जगह पे कितना 20 और थीटा की जगह पे पाई बाई 3 बना, तो कह सकते हैं माइनर आर होगा 20 इंटू 22 बटा 7 यूनिट 3। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ द लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। देखिए पेंडुलम कोई भी है, तो पेंडुलम जैसे घड़ी का वो पेंडुलम है, तो कैसे मूव करता है सर्कुलर ही ना मूव करेगा वो, या तो यहाँ है और मूव करके यहाँ चला जाएगा ऐसे।
अब यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है ये हमको निकालना है, जबकि पता है कि पेंडुलम का जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये कितना स्विंग कर रहा है, स्विंग करने का मतलब कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है, तो यही तो आर्क है। स्विंग यहाँ से यहाँ गया है, इसका मतलब आर्क का लेंथ दे रखा है। तो पहला में दे रखा है आर्क का लेंथ 10 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर थीटा निकालना है डिग्री में, तो कैसे निकालेंगे? थीटा बराबर L बाई आर। कितना हो जाएगा ये? 10 बटे रेडियन में आ चाहिए हमको, मिल गया। ठीक, तो आज का कल का सॉरी क्वेश्चन सब खत्म। एक होमवर्क दिए थे कल कि sin 91 बनाए, sin 90 cos बनाए, sin cos 10 बनाए। ठीक है, sin 90 एक बार देख लेते हैं कि कैसे होता है। कल का होमवर्क पे चल रहे हैं, होमवर्क में लिए थे, होमवर्क था आपका कि sin 90 इक्वल टू 1 कैसे होता है। sin 90 इज इक्वल टू 1, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो sin 0 प्रूव करके बताया था कि sin 0 कैसे होता है। उसको एक बार गौर से देखो, सब तब समझ में आएगा कि कैसे होता है। A B C और ये थीटा, ये थीटा होता है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस, यही होता है। और हम कल पढ़े थे कि थीटा क्या होता है, एंगल क्या होता है, डिग्री ऑफ रोटेशन। और डिग्री ऑफ रोटेशन कैसे होता है, तो एक एक प्लस कर करके ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ जाता है। तो हमको तो यहाँ 0 डिग्री चाहिए था। साइन 0 डिग्री अगर निकालेंगे तो थीटा हमको 0 करना होगा, और 0 करने के लिए मान लेते हैं तो हम इस थीटा को क्या करना होगा, घटाना होगा। अगर हम इस थीटा को घटाएंगे तो ऐसे घटाएंगे, घट रहा है थीटा, और घटते घटते जब ये यहाँ पे आ जाएगा C और A, C एंड A अगर एक ही जगह पे आ जाएगा, ठीक है, C और A जब एक ही जगह पे आ जाएगा तो थीटा वैल्यू 0, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। और जब C और A जब एक ही जगह पे आ जाएगा, इसका मतलब है कि BC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर। जब ये यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब ये दोनों बराबर, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर हो गया, और ये जो हाइट था AC, ये घटते 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 AC कितना हो गया, 0। AC तो खत्म, क्योंकि जैसे ही ये BA यहाँ आया, ये पॉइंट भी यहाँ पे आ जाएगा, दोनों एक ही जगह पे, तो यहाँ का हाइट खत्म, तो ये 0, ठीक है। जब ये 0 हुआ तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर तो घटते घटते 0 हो गया है, तो 0 बटे हाइपोटेनस 0, तो साइन 0 का वैल्यू आया 0। ठीक उसी प्रकार जब हमको साइन 90 लाना होगा तो हम देखेंगे पहले कि साइन 90 में कैसा चेंजेस आ रहा है, ठीक है। ये थीटा कितना है अभी नहीं पता, इसको कितना लेके आना है हमको, थीटा को कहाँ लेके जाना है, 90 पे लेके जाना है। तो अगर हम पता यहाँ से ये थीटा को बढ़ाना होगा, ठीक है। अगर थीटा को बढ़ाना है 90 पे लेके आना है तो इसको और नजदीक करते जाएंगे, तो ये और बड़ा हो गया, फिर और नजदीक लाए, और बड़ा हुआ थीटा, और जैसे ही ये यहाँ पे आ जाएगा ये कितना डिग्री आ जाएगा, 90। A B और C, तो ये B को घटाते घटाते हम कहाँ पे लेके आ गए हैं, C पर लेके आ गए हैं। जब ये B जब C पे आ जाएगा तो इसका मतलब कितना डिग्री बना लेगा, 90 डिग्री बना लेगा। तो इसका मतलब है यहाँ से क्या हो गया कि ये BC जो हो गया, BC घटते घटते कितना हो गया, 0।
क्लियर? और ये जो ए बी था वो किसके बराबर हो गया? AC के बराबर। ए बी जो था वो किसके बराबर हो गया? AC के बराबर। तो साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। और हाइपोटेनस कौन था? सॉरी हाइपोटेनस ए बी है ना, परपेंडिकुलर तो AC था। ठीक, AC था ना, परपेंडिकुलर तो AC था, यही ना परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो AC है। और हाइपोटेनस कौन था? AB, जो कि 90 डिग्री होने के कारण कहाँ पे आके मिल गया है? AC पे आके मिल गया है। तो ये दोनों तो बराबर है ना, AB और AC क्या है? बराबर हो गया है। तो ये कट के आंसर कितना दे देगा? तो साइन 90 कितना होगा? क्लियर? तो ये आपका कल का होमवर्क था, होमवर्क कंप्लीट हो गया। अब हम आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अब हमारा 3.1 खत्म हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे 3.2 की तरफ। अभी तक आपने एक चीज पढ़ा होगा कि साइन 0 डिग्री भी 0 होता है, साइन 0 0, साइन 90 1, चाहे जितना भी वैल्यू पढ़ा है कोई में भी निगेटिव नहीं था। सबका वैल्यू आता था 1 आता था, 1/√2 आता था, √3/2 आता था, 1 आता था, 0 आता था, √3 आता था, 2/√3, यही सब वैल्यू। यानी कि कोई ऐसा अभी तक आपने वैल्यू नहीं पढ़ा था जो कि निगेटिव, साइन या फिर कॉस या फिर टैन या फिर सेक का कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं था। जब कोई वैल्यू निगेटिव नहीं था, कब? जब आप एंगल को 0 से लेके कहाँ तक लेके जा रहे थे? 90 के बीच। अभी तक 10वीं में आप एंगल यहीं तक पढ़े, 0 से लेके कहाँ तक? 90 तक। लेकिन अब हम यानी कि कहाँ तक? एक्यूट एंगल आप पढ़े, ठीक है। अब हम थीटा को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि थीटा 120 डिग्री पे कितना होगा, 180 पे कितना होगा, 270 पे कितना होगा, 360 पे कितना होगा, 720 पे कितना होगा। यानी कि अब हम मोर देन 90 पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम 90 के अंदर पढ़ रहे थे, अब 90 से आगे भी हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि एक रूल होता है, शायद आपको पता हो, साइन का जो वैल्यू होता है या फिर आप ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट है जिसको आप कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में। तो एक भाग जो होता है वो 0 से लेके कहाँ तक होगा? 90 तक होगा ना। ये तो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री। अब ये सोचिए, जब ये 90 है तो ये भी तो 90 है, तो 90 और 90 कितना हो गया? 180। और फिर 90 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 270। और फिर 90 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 300। यानी कि फिर से यहीं पे आ गए तो कितना? 360। लेकिन जो हम 10th में पढ़ रहे थे, 10th क्लास जब था हमारा, वो इसी के अंदर हम लोग पढ़ाई कर रहे थे कि 0 से लेके कहाँ तक? 90। और 0 से 90 तक जितने सारे वैल्यू थे, साइन, कॉस, सेक, कॉट, टैन, कॉसेक, ये सब के सब का वैल्यू क्या था? पॉजिटिव। यानी कि ये कह दे कि ऑल पॉजिटिव था, ठीक। और पॉजिटिव कैसे था उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट को यहां लेके आते हैं, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो जैसे ही आप ये पढ़े होंगे ज्योमेट्री में
कि ये जो होता है एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और ये निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, और ये निगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जैसे ही हम वैल्यू जाते हैं, एक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। और यहाँ जो वाई होता है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम एक ट्रायंगल इसमें बना लें तो यहाँ तक एक्स और यहाँ तक वाई, ठीक है, ये लेंथ क्या कहलाएगा, एक्स, और ये वाई कहलाएगा। तो हाइपोटेनस कितना होगा, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये भी वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। और रूट से हमेशा तो पॉजिटिव वैल्यू नहीं बाहर आता है, निगेटिव वैल्यू तो हम रखते नहीं है रूट से बाहर, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। दूसरी बात, तो जब यहाँ से हम साइन थीटा को निकालेंगे तो क्या होता है, अगर मान लेते हैं थीटा यहाँ है तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। अब देखिए साइन का रेशियो क्या होता है, p बटे एच, कॉस का रेशियो क्या होता है, b बटे एच, tan का रेशियो क्या होता है, p बटे एच। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p भी पॉजिटिव, h भी पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव, h भी पॉजिटिव, तो ये इसका जो वैल्यू आएगा, साइन का वैल्यू, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू हम रखते हैं वो सब के सब क्या होता है, पॉजिटिव। बात क्लियर, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों जब पॉजिटिव है, और यही परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस है, तो ये सब 6 के 6 मिलके बना हुआ है, ठीक। तो सबका सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ते हैं। और धीरे धीरे याद करते जाइएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट आपका ऐसा देखें, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये x, ये y डैश, ये y और ये x डैश, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो होगा ये तो पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अब हम इसमें एक ट्रायंगल बना लेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ से इधर बढ़ेंगे, ये तो 0 0 होता है, तो इधर बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स होगा। इधर तो निगेटिव एक्स होता है और इधर पॉजिटिव एक्स, और ये जो होगा ये माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये भी, तो ये भी तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, और ये वाई एक्स स्क्वायर, यानी कि ये भी पॉजिटिव। तो यानी कि हाइपोटेनस पॉजिटिव आया और ये परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव है, बेस तो बेस क्या हो गया, निगेटिव। बेस क्या हो गया, निगेटिव। क्लियर। तो अब देखेंगे कि कौन से रेशियो में बेस आता है। अब साइन की बात कर लें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव है, और हाइपोटेनस भी क्या है, पॉजिटिव। अब बात करते हैं कोसेक थीटा का, तो ये क्या है, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, दोनों पॉजिटिव। तो साइन और कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएंगे, पॉजिटिव होंगे, सिर्फ इसी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। बाद में देखिए क्या पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। साइन थीटा और कोसेक थीटा, बस आपको यही याद रखना है कि सबसे पहली बात, इस ये जो घर है फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें सारा आदमी का अपना घर है और सारा पॉजिटिव, लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 ही आदमी का अपना घर है, ये इसका किसका, साइन और कोसेक का। और जैसे ही हम कॉस की बात कर लेंगे, अगर कॉस यहाँ आएगा तो कॉस को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर b बाई एच। देखिए b क्या है यहाँ, निगेटिव, और निगेटिव बटे पॉजिटिव हमेशा क्या होगा, निगेटिव ही होगा, तो कॉस यहाँ निगेटिव हो जाएगा। tan में भी बेस आता है तो वो भी निगेटिव, और बाद बाकी सब में बेस आएगा इन दोनों को छोड़कर, तो ये दोनों से पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब। क्लियर, नोट कर लीजिएगा, या याद हो गया तो होगा। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। यही थर्ड क्वाड्रेंट है ना, ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश,
थर्ड क्वाड्रेंट में हम ऐसे जाएंगे, क्लियर, ठीक है। अब अगर थीटा यहाँ लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। लेकिन ये क्या होता है, निगेटिव होता है, ये तो निगेटिव वाई होगा ना, और ये क्या होगा, निगेटिव ऑफ एक्स। और ये तो पॉजिटिव होगा, चाहे आप बेस कैसा भी हो, हमेशा हाइपोटेनस पॉजिटिव ही होगा, ये अब आपको याद करके चलना। तो दूसरी बात, जैसे ही आप यहाँ पे साइन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पी बाई एच निगेटिव हो जाएगा ना, ये भी निगेटिव। कॉस निकालोगे ये भी निगेटिव हो जाएगा, बी बाई एच तो बी भी निगेटिव है ना, सब निगेटिव। अब बचेगा क्या, सिर्फ टेन, टेन हो जाएगा माइनस पी बटे माइनस बी, तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, और ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, प्लस पी बाई बी, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि अब समझ में आया कि थर्ड क्वाड्रेंट में किसका घर होगा, टैन का घर होगा, और टैन के साथ साथ परपेंडिकुलर बेस में और कौन रिलेशन बताता है, कॉट, ये साथ ही साथ कॉट का भी घर हो जाएगा। टैन और कॉट इसमें क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव, बाद बाकी सारा और अदर फोर निगेटिव, ठीक है। अब हम चौथे क्वाड्रेंट की तरफ आएंगे। अब चौथा क्वाड्रेंट को देखिए, ऐसा है चौथा क्वाड्रेंट, ये ऐसे बना दीजिए ट्रायंगल। अब देखिए x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, और ये y क्या होगा, निगेटिव, लेकिन h तो हमेशा किस चीज में आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर आप परपेंडिकुलर अगर बेस बना देना चाहते हैं तो मान लीजिए आपका अगर थीटा यहाँ है, तब क्या हो जाएगा, ये बेस हो गया, बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस कौन होता है, हाँ हाँ, बी बटे पी, कॉस, बी बटे पी तो कॉस होता है, और यही पॉजिटिव होगा ना, और कॉस के साथ साथ कौन होता है, सॉरी पी, बी बटे एच होगा, एच बटे पी भी पॉजिटिव। तो अब दो ही घर पॉजिटिव किसका मिला, कॉस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा, कॉस ऑफ सी, कॉस थीटा एंड ये क्या होगा, क्लियर। तो यहाँ से हम इतना सीख गए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका घर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में किसका घर होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में किसका घर होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका घर, विच प्रूफ भी कर लिए कि कौन कौन पॉजिटिव कैसे निगेटिव होगा। तो अब आपको अब याद रहेगा ये चीज, ठीक है। अब देखिए अब एक एग्जांपल लेके और क्वेश्चन बनाते हैं। cos x इक्वल टू -1/2, cos x का वैल्यू क्या है, ये एग्जांपल बनाना, और ये 3.2 का पहला ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये कह रहा है कि x जो है, x क्या होता है, एंगल, और एंगल ही तो बताएगा कि वो किस क्वाड्रेंट में, एंगल से ही हमको पता चलेगा। अगर मान लेते हैं कि एंगल कहेगा कि हम 60 डिग्री है, तो कुछ किस क्वाड्रेंट में होगा, 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम कहेंगे 120 डिग्री तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 90 से 180 के बीच में होगा ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम कहें कि 200 डिग्री, तो 200 डिग्री कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम यहाँ कहें कि 280 डिग्री, तो ये कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि cos x का जो वैल्यू है वो -1/2 है, एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, x कहाँ पे लाई कर रहा है,
थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉस का ये घर है क्या? कॉस का थर्ड क्वाड्रेंट घर होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ tan और cot। तो सबसे पहली बात तो ये इसका घर नहीं है, ठीक है, तो ये निगेटिव दे रखा है, यानी कि बात सही है कि निगेटिव ही होगा। अगर ये इतना दिया है तो आपको निकालना है sin x का मान कितना होगा, cos x का मान कितना, वो तो दे ही रखा है, cosec x, फिर tan x, फिर cot x एंड sec x। ये कितना होगा ये सब आपको निकाल के बताना है। निकाल सकते हैं बिल्कुल। ये 10वीं वाली मेथड पे ही चलेगा ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अगर मान लेते हैं हम ये sin x का वैल्यू निकालना, तो हमको पता होता है कि cos से तो sin x निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि sin x बराबर क्या होता है, √1 माइनस cos होता है। लेकिन ये प्लस और माइनस दोनों में है, जब भी कोई स्क्वायर उधर तरफ जाता है तो प्लस माइनस दोनों आता है, यानी कि आप जानते होंगे कि x स्क्वायर बराबर 4 है, तो x बराबर क्या होता है, प्लस माइनस 4 दोनों होगा। क्लियर? तो अगर ये है तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस माइनस दोनों में होगा, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/4, फिर प्लस माइनस 3/4, इसको ये लिख सकते हैं प्लस माइनस √3/2। क्लियर? अब हम ये देखेंगे कि sin x का मान प्लस √3/2 होगा या माइनस √3। तो पहले ही हिंट दे रखा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का घर है क्या? नहीं, तो क्या होगा, -3/2। क्लियर? cosec का घर है क्या? नहीं, तो ये माइनस में होगा। tan का घर है तो बिल्कुल प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, और ये तो पहले भी हम माइनस में लगा सकते हैं। cos x इसका उल्टा होता है तो 2/√3। tan क्या होता है, तो sin और cos जब हमको पता चल गया तो tan नहीं निकाल सकते। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin √3/2 बटे cos 1/2 होगा। माइनस इसलिए नहीं है कि दोनों माइनस में कट ही जाएगा, कट गया, कितना आंसर होगा, √3। √3/1 तो √3, और cot x कितना हो जाएगा, 1/√3। sec x कितना हो जाएगा, इसका उल्टा -1। क्लियर? तो इस तरीके से जितना भी क्वेश्चन होगा ऐसे बन जाएगा। पहला क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज, आप ये चीज पढ़ रखे होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कैसे होता है प्रूफ याद, प्रूफ इसका याद है कि कैसे प्रूफ करते हैं? चलिए, ये ट्रायंगल है ABC, ठीक। अब एक चीज गौर करो, अगर हम ये थीटा लेते हैं, ये कितना है 90, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। क्लियर? अब एक बात बताओ, अगर एंगल थीटा है तो इसके लिए, ये वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, BC। ठीक है, अगर हम साइन लिखें, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये अब एंगल है और साइन का वैल्यू निकालना है, तो इस एंगल के लिए हम क्या लिखेंगे, साइन का वैल्यू BC बटे AC। क्लियर? अब यहाँ से हमें cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा, थीटा के लिए क्या होगा, बेस क्या होगा BC और हाइपोटेनस S। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं? जब ये दोनों बराबर है तो क्या ये भी दोनों बराबर होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसीलिए
अब कभी गौर ये भी नहीं किया होगा कि साइन 0 डिग्री बराबर कितना होता है 0, और कॉस 90 बराबर भी क्या होता है या फिर कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1। अब यहीं से एक बात हमको समझ में आया कि साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा। अगर हम इसके थीटा में 90 जोड़ के देखें तो कितना आएगा साइन 90 प्लस 0 अगर कर दें इस थीटा में अगर हम 90 ऐड करते हैं तो क्या आएगा साइन 90 अगर ऐड किए तो साइन 90 आएगा, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 है तो cos 0 के बराबर। यानी कि ये बात हमको समझ में आया कि अगर cos 0 में किसी भी एंगल में अगर हम 90 ऐड कर देते हैं तो वो cos में चेंज होगा। यानी कि साइन में अगर हम 90 ऐड करते हैं तो वो क्या में बदल जाता है cos में बदल जाता है। यानी कि यहाँ से एक फॉर्मूला और डेवलप हो गया कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है क्लियर। यानी कि कोई में भी अगर हम 90 से ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा वो बदल जाएगा। और बदलने का रूप आपको पता है कि साइन कॉस में बदलता है कॉस साइन में, और टैन कॉट में कॉट टैन में। फिर देखो इसको लिख ही देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसको मिटाते हैं पता है साइन 90 माइनस थीटा या फिर प्लस या माइनस कुछ भी होगा वो बदलेगा नहीं, ठीक है। हम प्लस वाला लिख रहे हैं तो माइनस वाला आप कर सकते हैं, ठीक। अब tan 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा कॉट थीटा और सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्लियर। अब अगर कहीं पे एक बात और लिखा रहेगा कि साइन कोसेक साइन π/2 प्लस थीटा तब यानी कि सेम चीज है cos थीटा। तो अगर घबराना नहीं है जहाँ 92 प्लस थीटा, क्योंकि अब 11th में ये चीज़ इस्तेमाल होना कॉमन हो जाएगा कि 90 की जगह पे क्या लिखा मिलेगा π/2 लिखा हुआ मिलेगा। तो घबराना नहीं है, सेम चीज़ प्रोसेस चलेगा। तो एक चीज़ और हमको यहाँ से एक बात समझ में आया है कि जब हम एक बार 90 ऐड किए हैं तो वो बदल गया है, अगर एक बार और उसमें 90 जोड़ेंगे तब फिर वो चीज़ बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? देखो कैसे कि अगर हम साइन 90 में इसमें जोड़ दे थीटा के जगह पे 90 प्लस थीटा अब ऐड किए, ठीक है। बात क्लियर है? तो यहां से साइन 90 प्लस थीटा क्या लिख सकते हैं cos 90 प्लस थीटा होगा, समझ में आएगा? क्योंकि साइन 90 और ये थीटा ही है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, और यहाँ भी तो cos 90 प्लस थीटा बन रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, क्लियर। लेकिन यहाँ सम करके भी तो लिख सकते थे ना कि साइन 90 और 90 कितना प्लस थीटा कितना होता है डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आएंगे कि अगर साइन 180 प्लस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा। तो 90 अगर जोड़ते हैं तब बदल जाता है, लेकिन अगर 180 जोड़ते हैं ना तो वो चीज बदलता नहीं है, उतना ही पे आ जाएगा। तो यहाँ से एक और चीज डेवलप हुआ cos 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा, सेम चीज। फिर tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, क्लियर। और भी जो वैल्यूज है वो भी
सिमिलरली काम करेगा। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में के रखना है कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, बदलता है कहाँ पे, 90 पे बदलता है, ठीक है। 90 पे बदल जाएगा, 180 पे नहीं बदलेगा, और फिर अगर इसमें हम 90 जोड़ दिए तब फिर बदल जाएगा, यानी कि 270 पे भी फिर क्या होगा, बदल जाएगा। यानी कि आपको याद रखना है, अगर ये वीडियो में आ रहा है ठीक, तो अगर हम यहाँ से जाते हैं कि 90 प्लस अगर करते हैं तो चेंज होता है, कहाँ पे चेंज होता है, 90 पे। 180 पे क्या होता है, नो चेंज, फिर से जो था वही आ गया, जहां से चालू किए थे वहीं पे आ गया, ठीक है। लेकिन 270 में फिर एक 90 ऐड होता है, तीसरा 90 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, और फिर 360 में फिर चेंज, अच्छा नो चेंज, ठीक है। 90 पे चेंज, यहाँ नो चेंज, चेंज और ये बात आपको समझ क्लियर, ये बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप ये सारा फॉर्मूला लिख के रखिए। अब इसी बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या आता है। चलिए, साइन अगर हम 120 डिग्री का मान आपसे पूछे तब कितना है, साइन 120 डिग्री का वैल्यू पूछे, क्योंकि आपको तो अब 90 तक की वैल्यू पता है। अब कैसे निकालेंगे कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि किसके आसपास में 120 किसके आसपास में, देखिए ये 0, 90, 180, 90 के आसपास में, और 90 के आसपास में है तो 90 के आसपास में ही इसको लिखिए। 90 प्लस कितना करेंगे कि 120 आ जाएगा, 30 होगा ना, होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर तो कितना होगा, cos 30 का वैल्यू कितना होगा, लेकिन एक बात याद रखना है, यहाँ पे साइन 120 हम किए हैं, तो साइन 120 हम कहाँ गए हैं, इस क्वाड्रेंट में। साइन 120 कहाँ पे होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का घर है क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का घर नहीं है, साइन का ही घर है, तो साइन का घर है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये भी याद रखेंगे। इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में ही आया है। ठीक है, अब बात करेंगे cos 120 का। cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे कि साइन, सबसे पहले जरूरी है साइन कन्वेंशन, ठीक है। कैसे करेंगे, तो cos 120 कहाँ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का घर है क्या, नहीं, पर यहीं से माइनस लगा के रखेंगे कि आंसर में हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा। अब माइनस लिखेंगे कहाँ, तो इसको ये लिख सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये लिख दीजिए cos 90 प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन होगा, चेंज होगा 90 पर तो चेंज होता ही है, तो साइन 30 हो गया, और दूसरे क्वाड्रेंट में है तो माइनस कितना हो जाएगा, -1/। चलिए
अब बात करते हैं tan 120 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले इसको तोड़ लेंगे। tan 90 प्लस 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? देखेंगे tan का घर है क्या? नहीं है, तो साइन माइनस, और tan 90 प्लस थीटा और cot 30, और cot 30 कितना होता है? माइनस। ये tan 120 डिग्री का मान कितना होगा? माइनस। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि अब एक ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे अभी तो नॉर्मल सा है। अब अगर एक चीज और पढ़ लेते हैं, जरा साइन 210 डिग्री का मान निकालिए, 210 डिग्री की ओके, माइनस। इसको क्या करेंगे? साइन, इसका घर है क्या? ये तो 210 कहाँ होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में इसका घर नहीं है तो निगेटिव ही होगा। पहले तोड़ लेते हैं। साइन 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 कहाँ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, और 180 पे चेंज होता है? नहीं चेंज होगा, तो क्या लिखेंगे? साइन 30 और साइन 30 माइनस 1/2। ठीक, अब और भी क्वेश्चन करेंगे। अब हम जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अभी तो डिग्री में दे रखा है, अगर हमको दे दे दूसरे चीज में कि भाई और चीज भी बताइए कि कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? कि अगर पाई में दे, रेडियन में दे, तब कैसे निकालेंगे? तो लिखिएगा कुछ क्वेश्चन। साइन 31 π/3, इसका आंसर क्या होगा? नहीं पता चलेगा जल्दी? चलिए देखते हैं। तो 31/3 पहले तो डिवाइड कर लीजिए इसमें। 31 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 टाइम में डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन आएगा वो कितना होगा? 10 होल 1/3 होगा। इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 1/3 होगा। 10 होल 1/3 को इतना भी लिखते हैं, 10 प्लस 1/3। तो इसको हम बटा हुआ रूप मिल गया हमको। पाई यहाँ लगा हुआ है तो पाई लगा देंगे, और पाई दोनों तरफ से मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसको लिख सकते हैं 3 पाई प्लस π/3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे पाई से तो ये 10 पाई, और फिर 1/3 इंटू पाई तो π/3। ठीक है, अब देखेंगे कि 10 पाई प्लस 3 कहाँ होता है। 10 पाई कैसे पता चलेगा कि 10 पाई कहाँ होता है? तो 10 पाई के लिए सबसे पहले हमको पता होगा कि एक चक्कर लगाने में कितना? 2 पाई। तो 2 चक्कर लगाएगा तो 4 पाई। ठीक, चौथे में तीसरे में 6, चौथे में 8 और 10, पांचवे में, यानी कि 5 चक्कर लगा के तो 10 पाई तक पहुंच गया। और π/3 और ऊपर जाना है। π/3 का मतलब 60 डिग्री होता है। तो यानी कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा? पहले क्वाड्रेंट में। और पहला क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव, निगेटिव के बारे में सोचेंगे ही नहीं। और बदलाव कहाँ से हो रहा है? यहाँ से ना, बदलाव तो यहाँ से हो रहा है कि इतना प्लस 60,
10 पाई तो यहाँ होगा 3 पाई प्लस 60। तो यहाँ पे चेंज होता है क्या? चेंज तो सिर्फ यहाँ और यहाँ होता है, वर्टिकली सिर्फ चेंज होता है, हॉरिजॉन्टली तो चेंज होता नहीं। तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टली में तो बदलेगा नहीं, और हॉरिजॉन्टली में इसको कितना लिखेंगे? तो सिर्फ साइन π/3। अगर जिसको याद नहीं है साइन 60 का वैल्यू याद कर लो, साइन 60 का वैल्यू लिखो डिवाइड, क्लियर? धीरे धीरे ये सारा का सारा बन जाएगा। चलिए लास्ट कंसेप्ट एक पढ़ लेते हैं जिससे कि कहीं भी दिक्कत नहीं होगा 3.2 में। अच्छा, एक और फॉर्मूला यहाँ से जनरेट करके हम आपको बता दें कि साइन 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू साइन x। नहीं बात समझ में आया? 2n पाई इसका मतलब होगा कि अगर यहाँ पे जो वैल्यू होगा ना, अभी हम जस्ट लिखे थे साइन 10 पाई प्लस π/3 लिखे थे ना, तो लिखे थे इसका आंसर साइन π/3। उतना जोड़ने के बाद बहुत सारा वहां पे सोचना पड़ा था कि कहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो हम सीधा देखेंगे कि क्या ये 2 का मल्टीपल है यहाँ पे पाई, तो पाई तो है, अब बचा क्या? 2n का मल्टीपल है क्या ये? है ना? 2 बचे 2 बचे 10, यानी कि अगर ये 2 का मल्टीपल है तो डायरेक्ट आपको लिख देना है जो थीटा हो। कॉस के साथ भी है तो भी कोई टेंशन नहीं है, कॉस 2n पाई प्लस x इक्वल टू कॉस। चाहे किसी भी, सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाता है, ये जो वैल्यू होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा ऑल क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और टेंशन नहीं लेना है। और ये वर्टिकली क्रॉस करता है या फिर हॉरिजॉन्टली? 2n पाई से, देखिए 2 पाई यहाँ होता है, 2 पाई से कैसे क्रॉस हो रहा है? हॉरिजॉन्टली, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक? तो हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पे तो चेंज होता नहीं, साइन का साइन और कॉस का कॉस, या फिर tan का, तो डायरेक्ट भी पकड़ सकते हैं फॉर्मूले की मदद से। तो तब आप खुद जनरेट कीजिए फॉर्मूला, फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं रहना। धीरे धीरे जब एनसीईआरटी बन जाएगा, आरएस सवाल भी बना लीजिएगा, तब सारा कंसेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं कि साइन के अंदर जो निगेटिव थीटा होता है, थीटा जब निगेटिव होता है तो क्या होता है? कॉस के अंदर अगर थीटा निगेटिव होगा तब क्या होगा, ठीक है? तो आपको पता है कि पॉजिटिव और निगेटिव थीटा कैसे होगा। आप जानते हैं कि क्वाड्रेंट में अगर हम इधर बढ़ते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं तो पॉजिटिव होता है थीटा, और जब हम क्लॉकवाइज बढ़ जाते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है? तो ये नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ से हम एक बात जनरेट कर रहे हैं कि अगर हम इधर से गए यहाँ पे गए तब थीटा डिग्री बना, उतना ही हम अगर नीचे जाते हैं इस साइड तो ये क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ थीटा। माइनस। अब एक बात बताइए, अब ये अगर थीटा है ये भी इसके लिए सेम ही होगा, क्लियर? अब हम इसका नाम लिख दें OABC, क्लियर? अब अगर आप देखिएगा तो ट्रायंगल का भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहाँ दो ट्रायंगल है और थीटा दोनों का सेम ही है, माइनस में है बट है तो सेम ही, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है उससे मतलब है। अब देखिए, और यहाँ से ये भी अगर एक सर्कल बना लेते हैं, या फिर छोड़िए उससे उतना फर्क नहीं, मतलब नहीं लगाना, ठीक है? एक बात बताइए कि यहाँ पे जो कौन सा एक्सिस कहलाएगा? ये
ये ए बी वाई एक्सिस है ना, और वाई एक्सिस इधर के लिए क्या होगा, पॉजिटिव, और ये तो वाई एक्सिस है लेकिन इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। और एक्स दोनों के लिए क्या होगा, पॉजिटिव हो, और हमेशा हाइपोटेनस क्या होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे यहाँ से, ए बी बटे ओ बी, ए बी बटे ओ बी, तो ए बी बटे ओ बी कितना हो जाएगा, वाई बाई एच होगा, वाई बाई एच, पॉजिटिव वाई एच। और यहाँ से हम साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, या फिर यहाँ से आप कॉस थीटा का वैल्यू निकालें, या साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से साइन माइनस थीटा का, यहाँ तो माइनस थीटा लिखेंगे, और इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए सी हाइपोटेनस ओ सी, ये कितना हो जाएगा, माइनस वाई बाई एच, क्लियर। अब जरा देखिए वाई बाई एच को हम क्या लिख सकते हैं, वाई बाई एच को साइन थीटा, यानी कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस वाई बाई एच के जगह पे साइन थीटा। तो अगर साइन के अंदर अगर माइनस थीटा हो, ठीक है, साइन के अंदर अगर माइनस आ जाए थीटा में, तो वो माइनस कहाँ आ जाता है, बाहर, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल साइन माइनस 30 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 30 डिग्री। कहीं लिखा हुआ है साइन माइनस 720 डिग्री, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 720, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉस की। और कॉस में देखिए सिंपल ही बात है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस का तो अपना घर है ना, तो सिंपल सी बात है, अगर ये माइनस थीटा भी होगा ना, तो कॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बात समझ में। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कॉस तो क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस, और बेस बटे हाइपोटेनस ये नेगेटिव होने का कोई मतलब ही नहीं, परपेंडिकुलर से तो उस कॉस को मतलब है नहीं, ये तो पहले भी समझा चुके हैं। बेस बटे हाइपोटेनस ये पॉजिटिव ही हमेशा रहेगा, ठीक है, थीटा के नेगेटिव होने के कारण भी ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर कॉस के अंदर नेगेटिव भी साइन है ना, तो वो क्या दे देगा, पॉजिटिव ही थीटा देगा। फॉर एग्जाम्पल कॉस माइनस 30 डिग्री बराबर कॉस, वो पॉजिटिव है, क्योंकि देख रहे हैं कि कॉस को निगेटिव से मतलब है नहीं, निगेटिव तो सिर्फ ये हो रहा है, और इससे कॉस का मतलब है, तो ये भी आप समझ जाइए तो ज़्यादा बेहतर है। अब एक एग्जांपल लेके ऐसा ही क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर आज का क्लास खत्म करते हैं। कॉस माइनस 1710 डिग्री, इसका आंसर हमको निकालना है, इसका वैल्यू क्या हो। तो सबसे पहली बात, माइनस है साइन तो हटा देंगे, इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। या फिर उससे भी आप कोई जरूरत नहीं है, आप ये भी तो लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। सबसे पहले इसको हटाइए, फर्स्ट 1780 हो गया। 1780 को हम ये लिख सकते हैं 1800 माइनस 90, ठीक है। अब हम क्यों 1800 लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको देखना होता है, हम वहाँ किससे मल्टीपल में कर रहे थे, जब रेडियन में बोले थे तो बोले थे ना कि 2n पाई से आपको कंपेयर करना है। 2n पाई का मल्टीपल हो गया, यानी कि 2 पाई का मतलब कितना होता है 360, यानी कि वहाँ कितना होना चाहिए 360 का मल्टीपल होना चाहिए। और हम देखेंगे कि 1780 360 के किस मल्टीपल के नजदीक में, तो 1800 इसका मल्टीपल होता है, हाँ 5 से जरा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है
आया 1800 किसके नजदीक में होता है, सॉरी किसका मल्टीपल होता है, 360 का मल्टीपल होता है। तो अब आप देखिए इसको लिख सकते हैं हम cos 1800 माइनस 90, 1710 को क्या लिखेंगे 1800 माइनस 90, तो cos 1800 यानी कि 360 पे चेंज होगा क्या, 360 पे तो बदलता ही नहीं, वर्टिकली नहीं बदलेगा, तो cos 90। अब 360 माइनस 90, अब एक बात बताइए कि 360 1800 कहाँ होगा, घूम फिर के 5 बार ये यहीं पे ना आया होगा, यहाँ पे आया, और माइनस 90 यानी कि कहाँ किस क्वाड्रेंट में चला गया होगा, थर्ड में, सॉरी फोर्थ में ना होगा, और जब फोर्थ में होगा, फोर्थ में इसका घर होगा, जरूर होगा घर, तो इसको क्या लिखेंगे cos 90, कितना हो जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत, तो ये भी आप बना सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और बता दें, एक आध क्वेश्चन और बना, साइन 765, जो भी आपको वैल्यू मिलेगा वो हमेशा 360 का मल्टीपल होगा डिग्री में, या फिर 2 पाई का मल्टीपल होगा रेडियन में, ये ध्यान रखना ज़्यादातर, और भी हो सकते हैं तो उसको भी हम पढ़ें और आसानी से उसको भी बना सकते हैं। तो ये 360 का मल्टीपल है, तो 360 का मल्टीपल होता है कोई 765 के नजदीक में, कोई 360 पूजा 720, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम साइन 720 प्लस 45, हो गया। और ये याद रखना है कि यहाँ पे वैल्यू 30 आएगा, 45 आएगा, 60 आएगा, 90, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा तो पढ़ेंगे नहीं, इसका वैल्यू जब हमको पता ही नहीं है, आगे निकालना सीखेंगे, साइन 15 का भी वैल्यू निकालेंगे, साइन 75 का भी, इस तरीके से भी वैल्यू निकालेंगे। अब बताइए कि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 720 यहाँ पे नहीं होगा, जो 360 का मल्टीपल होगा यहीं पे आएगा, और इससे ऊपर जाएगा 45 कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, तो साइन 45 पॉजिटिव, तो 1/, क्लियर। चलिए अब एक और क्वेश्चन बना ही देते हैं, tan 19 π/3, ठीक है, या फिर दूसरा बदल देते हैं, साइन -11 π/3, क्या करेंगे सबसे पहले, यहाँ माइनस को बाहर कर लेंगे, माइनस साइन 11 π/3, अब क्या करेंगे, 11 को 3 से डिवाइड देते हैं, 11 को 3 से डिवाइड दे देंगे, तो 3 किया 9 और 2। एक बात और भी कर सकते हैं क्या, 3 को 11 से डिवाइड देते वक्त 3 चौके 12 भी लगा सकते हैं क्या, तो यहाँ क्या आएगा, -1 आएगा। तो अब देखिए कि ये 2 और ये 1 कौन बेटर रहेगा, जितना रिमाइंडर कम रहेगा वही बेटर रहेगा, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 4 - 1/3, 4 में से 1/3 को घटा दीजिए, क्योंकि इसको जब हम लिख सकते हैं 3 + 2/3, तो इसको भी लिख सकते हैं 4 - 1/3, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, माइनस साइन 4 π - π/3, क्लियर। यहाँ तो जान रहे हैं ना कि पाई लगाना होता है दोनों में, तो 4 π तो 4 π और 1/3 तो पाई, क्लियर। अब देखिए साइन 4 π - 3, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 4 π 2 पाई का मल्टीपल होता है, 2 पाई यहाँ होता है, उससे कम तो किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, निगेटिव, एक निगेटिव पहले से बैठा हुआ है और एक और निगेटिव लेके आना है, तो यानी कि साइन π/3, और बदलेगा तो नहीं, पॉजिटिव साइन π/3, π/3 का वैल्यू कितना होता है
√3/, तो बस पूरा 3.2 जो आपका हो गया एक्सरसाइज, वो अब द एंड हो गया। जाके एक एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी में से बना लीजिए या फिर RS अग्रवाल से बना लीजिए कहीं से। अब हम कल पढ़ेंगे आपका साइन का ग्राफ, ठीक है, ग्राफ और साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सबका ग्राफ देख लेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।